अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखाऊंगी अचार गोश्त की रेसिपी, जिसमें तमाम ये इंग्रेडिएंट्स है, जिसमें तमाम ये आप जो देख रहे हैं मेन स्क्रीन पे, ये तमाम कुछ आपको लेना है। तो सबसे पहले ये गोश्त भी मैंने 2 किलो के हिसाब से लिया है और आलू मैंने आधा किलो लिया है, ज़्यादा नहीं लिया, जिसको जितना पसंद हो उतना आप ले सकते हैं। तो ये सब है। तो एक बड़ा सा पतीला मैंने ले लिया, उसमें मैंने 1.5 कप के करीब मैंने ऑयल ले लिया है, क्योंकि हमारे जो गोश्त है उसमें हमारा फ़ैट था, इस वजह 1.5 कप के करीब मैंने ऑयल ले लिया। तो मैंने अब इसमें प्याज मैं डालूँगी, 3 बड़े बड़े डालूँगी, उसमें चॉप कर लिया मैंने। तो उसको जब तक मैं डार्क ब्राउन ना हो जाए, जब तक मैं इसको भूनती रहूँगी। इसके बाद हम ये मसाले का काम कर लेते हैं। अचार गोश्त का डब्बा है, मैं उसके हिसाब से बनाऊँगी, शान का मैं ले रही हूँ। तो उसको मैं लेने के बाद मसाले को निकालूंगी और उसमें और लेमन से मैं उसको फिल करूँगी, यानी लेमन उसको निचोड़ के मैं मसाले में डाल के उसको मैं बना लूँगी। और मैं मिर्ची को कट लगाते हुए उस मिर्ची को भरती रहूँगी उस मसाले को। तो वो हम लोग एंड में उसका प्रोसेस जो भी होगा एंड में, वो आप देखते रहें, वीडियो एंड तक फॉलो करें। और जब तक एंड तक आप नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले ये जो मैं आपको बताना बना रही हूँ, सेम इसी तरह आपको बनाना होगा, ठीक। तो सबसे पहले जो मैं आपको बता रही हूँ आप वो देखें, वॉच करें। जी बिल्कुल इसी तरह आपको करना है, जिस तरह मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ, सेम इसी तरह आप करते जाएं और इसको बिल्कुल फिट तैयार रखें। और एंड में आपको सालन में रखना है, डालना है। तो देखें यहाँ पे मैंने कट लगा रही हूँ, और वो जो मैंने मसाला बनाया था लेमन का, तो उसको लेमन के थ्रू ही हम इसमें फिल आउट करेंगे। ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा जैसे मैं डाल रही हूँ ना, सेम इसी तरह कम कम करके डालना है। तमाम जितने भी मैंने मिर्ची ली है उसमें डालना है। तो आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप लाजमी मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें तमाम मैंने जो भी मैंने स्टेप बाय स्टेप समझाती रहती हूँ। आपको उसमें अगर समझ ना आए तो आप लास्ट में पूछ सकती है। देखिए हमारा ये जो प्याज है वो मेरा डार्क ब्राउन हो चुका है, उसमें यानी पक चुका है, ज़्यादा नरम भी हो गया। मैंने इसमें साथ ही थोड़ा सा नमक भी डाल देती हूँ ताकि जल्दी गल जाए। तो इसमें हमें टमाटर बड़े साइज़ के 2-3 डाल देंगे, क्योंकि हमारा गोश्त 2 किलो के हिसाब से था। तो इसमें करने के बाद भी टमाटर को हम थोड़ा भूनेंगे, और उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट भी हम ज़्यादा करके डाल देंगे, यानी 2-3 खाने के चम्मच होते हैं ना, वो दोनों मिला के 3 खाने के चम्मच आप लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दें। उसको थोड़ा देर भूनें। अभी इसमें कोई भी स्पाइसेस हमने ऐड नहीं किए हैं अब तक। तो अब बारी आती है गोश्त की। ये हमने बड़े गाय का जो गोश्त होता है वो लिया है। तो उसमें थोड़ा पकने में भी देर लगती है, कम से कम मिनिमम यहाँ पर हमें लग जाएगा 1 घंटे के करीब। तो हम इसको भूनेंगे, पकाएंगे। अगर नीचे से लग रहा हो तो हम उसको नीचे से थोड़ा थोड़ा पानी, गर्म पानी दे देकर, ठंडा पानी नहीं देंगे, गर्म पानी दे देकर हम लोग उसको कम से कम 80% उसको कुक कर लेंगे बिल्कुल। जब तक आलू हम लोग एंड में देंगे 80% हमें कुक कर लेना पड़ता है। तो देखें अब यहाँ पर कौन सा आता है स्टेप, आप देखते रहें, फॉलो करते रहें। देखिए माशाल्लाह हमने सिर्फ 15 मिनट भूनने के बाद हमारा जो लुक आया है सालन का, ऐसा आया है। आपको मुस्तकिल इसको घंटा या 2 घंटे 15 मिनट 20 मिनट के बाद आपको चम्मच हिलाते रहना पड़ेगा, तब जाकर आपका जो पतीली में लग जाता है ना वो नहीं लगेगा। अगर लगने का अंदेशा आपको लग रहा है तो आप उसमें भी पानी, आप गर्म पानी का यूज़ करें। तो आप यहाँ पर इसमें आकर हमारा जो अब हमारा टाइमिंग हो चुका है, यहाँ पर भी आधे घंटे से भी ज़्यादा हो गया। तो हम अपने स्पाइसेस ऐड कर देंगे। हल्दी, पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, और ये गरम मसाला, सही है। और साथ ही थोड़ा सा और नमक डाल देंगे। इन सब को डालने के बाद थोड़ा और भूनेंगे। कम से कम हम लोग इसको बड़े का गोश्त है तो ज़ाहिर सी बात है 1 घंटा 1.25 घंटा तो लगेगा ना। अगर चिकन होता है तो आधे घंटे में हो चुका होता है। तो माशाल्लाह यहाँ पर देखें आप, हमें अब ये भूनना है और भी भूनना है। पहले हमने भून लिया था थोड़ा सा बग़ैर मिर्चों के, बग़ैर स्पाइसेस के।
तो हम लोग यहाँ भूनने के लिए दोबारा से रख देंगे। देखिए माशाल्लाह हमारा ऑयल भी ऊपर आ गया है। तो यहाँ पर बिल्कुल हमारा जो है ना गोश्त बिल्कुल भुनाई में आ चुका है। तो आप यहाँ पर अब अगर आलू डालना चाहें तो आप इस स्टेप में डालकर आलू भी डाल सकते हैं, क्योंकि हमारे घर में आलू का इस्तेमाल ज़्यादा होता है तो आलू को पसंद किया जाता है हर सालन में, तो मैं आलू भी ऐड करती हूँ। अगर आपको पसंद नहीं है, आप नहीं डालना चाह रही, तो यहीं पर आकर आप धनिया का छिड़काव कर दें। अगर आपको आलू नहीं पसंद तो थोड़ा सा आप शोरबा रखें, थोड़ा पानी रखें। तो इसके बाद हरी मिर्च जो मैंने मसाला बना कर रखा था वो भी इसमें डाल के एंड में फिर हम लोग हरा धनिया का छिड़काव करेंगे। देखिए माशाल्लाह हमारा सालन बहुत अच्छा लुक दे रहा है और बहुत ज़्यादा इसको बनाया मैंने, बहुत ही टेस्टी हुआ है। आप भी किसी नान के साथ या चावलों के साथ भी इस्तेमाल कर सकती थे। जो मैंने मसाला बनाया था, जो मैंने मसाले मिर्ची में भरे थे वो सब मैंने इसी में डाल दिया। वो ये पूरा हमारा एक डब्बा है। इसके साथ ही जो थोड़ा रह गया था वो भी सब कुछ बर्तन वर्तन साफ़ करके मैंने सालन में डाल दिया। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े का हुआ था। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दूसरों तक शेयर कीजिएगा लाज़मी मेरी रेसिपी को। तो कुछ भी समझ में ना आए मुझसे आप पूछ सकती हैं। तो माशाल्लाह यहाँ तक आकर हमारा जो स्टेप है देखें, माशाल्लाह बहुत अच्छा लुक आया है यहाँ पर जी। इसके बाद मिर्ची देने के बाद भी हमने थोड़ी देर पकाया है यहाँ पर ना, क्योंकि मिर्ची को भी थोड़ा नरम होना था, उसको मसाला भी सालन में आना था। तो इसमें आकर मैंने थोड़ा हरा धनिया डाल के, अगर आपको थोड़ा अगर इसमें शोरबा वगैरह रखना है तो आप इस मरहले में मिर्ची के साथ आप थोड़ा पानी डाल दीजिएगा। तो उसका हल्की आंच पे रखने से फिर इसके बाद हरा धनिया छिड़क दीजिएगा। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।